जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। माता काली, बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, यही कामना है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है कि जब किसी को सवारी आती है तो उनके वजन झूठे क्यों हो जाते हैं। चाहे वो सवारी बाबा भोलेनाथ की हो, चाहे वो सवारी हनुमान जी की हो, चाहे वो सवारी भैरव बाबा की हो या माँ काली की हो, माँ दुर्गा की हो, उनके वचन झूठे क्यों हो जाते हैं। आज हम इस वीडियो में इस विषय पर बात करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कुछ लोगों का मानना होता है कि जो सवारी आती है वो ढोंग है। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि जो सवारी आती है वो ऐसे ही लोग ढोंग करते हैं। किसी के ऊपर ना तो माता काली आती है, ना बाबा भोलेनाथ आते हैं, ना हनुमान जी आते हैं, ना भैरव बाबा आते हैं, ना माँ दुर्गा आती है। या कोई अन्य देवी देवता जिनकी भी सवारी आती है वो आते हैं। मैं उन लोगों को आज बताना चाहूंगी कि वो बिल्कुल सही सोचते हैं कि माँ काली की सवारी या अन्य देवी देवताओं की सवारी नहीं आती है किसी के ऊपर भी। हमेशा जो भी माँ काली की सवारी की बोलते हैं उनके ऊपर माँ की योगनियां आती हैं या किसी भी देवी देवता के गण आते हैं। ये नहीं हो सकता कि माँ काली स्वयं आ जाए या भोले बाबा स्वयं आ जाए। सिर्फ हम उनका नाम ले सकते हैं कि माँ काली की सवारी आई है या भोले बाबा की सवारी आई है। अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि योगिनी आ गई है, ये गण आ गए हैं, क्योंकि माँ के आदेश से ही तो वो सवारी आई है। बिना माँ के आदेश को तो योगिनी भी नहीं आई है। या आप समझिए कि बिना माँ के आदेश के तो योगिनी भी नहीं आ सकती, गण भी नहीं आ सकते। तो इसलिए जो सवारी आती है वो माँ काली की नहीं, माँ की योगिनियों की आती है। माँ के धाम से जो माँ उनको भेजती हैं अपनी योगिनियों को, उनकी सवारी आती है। तो हम उनको माँ का स्वरूप मानकर ही उनको सम्मान देते हैं कि माँ काली की सवारी आई है या बाबा भोलेनाथ की सवारी आई। अगर माँ की सवारी किसी इंसान के शरीर पर आ जाए या उनका सवारी का तो आप भूल ही जाइए, सिर्फ अगर उनका कण भी टच हो जाए किसी इंसानी शरीर से तो इंसानी शरीर भस्म हो जाएगा। इतनी पराशक्ति इंसान के शरीर में नहीं आ सकती, मानव शरीर में नहीं आ सकती। इसलिए माँ की योगिनियां आती हैं, माँ के और जो देवी देवता होते हैं वो उनके गण आते हैं। तो इसलिए उनको जिस धाम से वो आती हैं उस धाम के नाम से ही उनको सम्मान दिया जाता है, बोला जाता है कि माँ काली आई या बाबा भोलेनाथ आए। होती उनकी योगिनियां और गण ही हैं। कभी भी पराशक्ति किसी मानव शरीर पर सीधा नहीं प्रवेश कर सकती और ना ही वो कभी आएंगी। हाँ, कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है। और कुछ लोगों का तो कमेंट आते हैं कि अगर वो देवी शक्ति हैं तो वो अपने नाम का जयकारा क्यों लगा रही हैं। अगर वो देवी शक्ति हैं तो अपने नाम का जयकारा क्यों लगा रही हैं। ये कैसे हो सकता है कि कोई अपने नाम का जयकारा लगाएगा। बात तो बिल्कुल सही है, कोई अपने नाम का जयकारा क्यों लगाएगा। और मैं ही हूं, मैं अपने नाम का जयकारा क्यों लगाऊंगी। या आप हैं, आप अपने नाम का जयकारा क्यों लगाएंगे। इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि माँ खुद नहीं आती हैं, माँ की योगिनियां आती हैं। माँ के धाम में जो उनकी योगिनियां हैं वो आती हैं, जो उनके साथ वहां रह रहे होते हैं वो आते हैं माँ की योगिनियों के साथ। तो जब वो माँ के धाम से आ रही हैं तो माँ के धाम का जयकारा तो वही लगाएंगी ना जो माँ के धाम से आ रही हैं। अब जैसे मैं रह रही हूं तो मैं अपने आसपास के बारे में तो बताऊंगी। तो ऐसे ही माँ के धाम से जो योगिनी आती हैं या भोले बाबा के धाम से जो आते हैं गण, वो भोले बाबा का जयकारा लगाएंगे और जो माँ के धाम से आएंगी वो माँ के धाम का जयकारा लगाएंगे। और जो उनके साथ गण होते हैं, जो भी उनके साथ रहते हैं वहां पर, उनके नाम का भी जयकारा लगाती हैं वो योगिनियां। जैसे माँ आई तो माँ जैसे अब कलकत्ता से आई तो वो अपने कलकत्ता धाम का जयकारा लगाएंगी। दिल्ली से आएंगे तो दिल्ली धाम का जयकारा लगाएंगी। अब उनके साथ जो भी शक्ति चल रही हैं, हनुमान जी और भैरव बाबा तो माँ के साथ जरूर ही चलते हैं, तो इन दोनों का जयकारा तो माँ जरूर ही लगाएंगी।
जो उनके साथ शक्तियां चल रही होती हैं उनका जयकारा जरूर लगाते हैं। ये हो गई दूसरी बात, क्योंकि बच्चों ने कमेंट में पूछा था कि अपने नाम का जयकारा कैसे शक्ति लगा देती है। तो ये उसका जवाब है कि माँ की जयकारा जो है वो यक्षिनियां, जो भी योगिनियां आती हैं वो लगाती हैं माँ के धाम का जयकारा। उसके बाद प्रश्न था कि जो सवारी आती है उनके वचन झूठे क्यों हो जाते हैं। उनके झूठे वचन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने गुरु धारण नहीं किया होता। सवारी अनियंत्रित होकर अपने आप चल रही होती है। सवारी को यही नहीं पता होता कि मुझे क्या वचन करने हैं, क्या नहीं करनी है। माँ की सवारी आपके ऊपर आई, आपकी सेवा भाव से आई। आपने जो पूजा पाठ करी उसकी वजह से आपको माँ की सवारी प्राप्त हुई। पर उसको चलाना कैसे है, उसको नियंत्रित कैसे करना है, ये तो आपको नहीं पता। आपने तो सोचा बस मुझे तो सवारी आ गई, मैंने पूजा करी, मुझे माँ की सवारी आ गई। ऐसा नहीं होता है। जब भी माँ की सवारी आ जाए, आप कभी देखिए, अगर बिना गुरु के सवारी आ रही है, वो अनियंत्रित सवारी है और वो किसी को वचन भी दे देगी, तो उस वचन का कोई भरोसा नहीं कि वो सच हो या झूठ हो। 100 में से एक बार होता है कि वो सच हो जाए, नहीं तो अक्सर तो वो गलत ही होते हैं, क्योंकि गुरु धारण नहीं हुआ है। जिसको भी सवारी आ जाए, चाहे वो किसी भी देवी देवता की आए, जो उसको सही लगे, जहां उसका मन मिले, जहां उसको लगे कि ये गुरु को मैं धारण कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इनसे मुझे अध्यात्म के मार्ग में बढ़ने की आगे शिक्षा मिल सकती है, ये मुझे अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ा सकते हैं, आप उस गुरु को धारण कीजिए। सबसे पहला नियम सवारी का गुरु धारण का होता है, क्योंकि गुरु धारण करने पर ही सवारी को नियंत्रण मिलता है। गुरु धारण के बाद ही सवारी को वचन मिलते हैं। गुरु ही सवारी से वचन लेता है, गुरु ही सवारी पर लगाम लगाता है। गुरु धारण के बाद सवारी जो वचन लेगी वो हमेशा सच होंगे, उससे सवारी कभी नहीं पीछे हटेगी। बस बेशर्ता ये होता है कि आपने अगर सवारी को वचन दिए हैं कि मैं भोग पे आपको पतासे दूंगी, तो आपको भोग को पतासे देने ही होंगे। अगर सवारी आपसे वचन ले रही है, अगर आपने सवारी को वचन लिए कि मैं ये है या वो है, 3 वचन जो होते हैं सवारी के वो दिए आपने, आपको सवारी ने दे दिए, पर सवारी भी आपसे वचन लेगी, गुरु ही करवाएगा। वो सवारी भी बोलेगी कि मुझे भोग अगर ये मुझे देते हैं तो मैं इनके सभी कार्यों को पूरा करूंगी, इनके जो भी कार्य हैं वो मैं सच सच बताऊंगी। ये गुरु ही वचन लेता है, सवारी से भी और जो बिना सवारी के हैं उनसे भी। गुरु के बिना सवारी नहीं चल सकती, ये आप गांठ बांध लीजिए। जब तक आप गुरु धारण नहीं करेंगे, सवारी के वचन झूठे ही होंगे। जब गुरु सवारी से भी वचन ले लेता है कि तुम लौंग पताशे पे चलोगे या कैसे चलोगे, वो माँ खुद बताएंगे सवारी में, तो गुरु उनसे वचन ले लेंगे। उसके बाद जब भी आप सवारी को बुलाएंगे, आपके वचन सच होंगे। अगर बिना गुरु के आप सवारी से वचन लेते हैं तो वो झूठ ही होते हैं। फिर सब कहते हैं कि हमने वचन इन्होंने बताया था, वो काम नहीं हुआ। इसलिए जिसको भी सवारी आए वो सबसे पहले गुरु धारण करे और गुरु धारण से अपनी सवारी को वचन दिलवाए, जिससे कि सवारी सही सही बता सके और वो जनता सेवा या समाज सेवा को कर सके। अगर आप सबको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय माता दी, हर हर महादेव।